30 अक्टूबर 2023 को राहु गोचर करने वाले हैं, राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मेष राशि से निकल के मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, क्योंकि राहु जो कि वक्रीय ग्रह हैं तो वो आगे नहीं बढ़ते, वो पीछे की तरफ होते हैं, तो इसलिए मेष राशि से निकल के अब वो मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो राहु बहुत से प्रभाव डालेंगे राशियों पे, बहुत सी राशियों की ये किस्मत अच्छी होने वाली है, बहुत से राशियों का टाइम अच्छा होने वाला है और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, अप एंड डाउन का भी सामना करना पड़ेगा। तो उस बारे में बात करेंगे। हेलो, दिस इज़ मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के बारे में कि राहु है क्या। राहु भगवान शिव के परम भक्त के बारे में हम बात करते हैं। राहु जिनके प्रयासों से समुद्र मंथन हो सका, क्यों? क्योंकि राहु दैत्यों के इंजीनियर माने जाते हैं। राहु जिन्होंने समुद्र मंथन में हेल्प करी अपनी, और साथ ही राहु जिनको ये बात पहले से ही पता थी कि समुद्र मंथन में से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकलेगा और वो भगवान शिव को ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात राहु को पहले से ही पता थी और भगवान शिव को भी इस बात से उन्होंने अलर्ट कर दिया था। राहु, बहुत से लोग राहु को बुरा मानते हैं, बहुत से लोग राहु को अच्छा मानते हैं, बहुत से लोग राहु को ग्रह नहीं मानते, छाया ग्रह मानते हैं, बहुत से लोग राहु को ग्रह मानते हैं। तो उस बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो राहु छाया ग्रह क्यों माने गए हैं? क्योंकि वो प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट में हमें नहीं दिखाई देते। प्लैनेट्स हमें साथ ही दिखाई देते हैं, लेकिन राहु केतु भी देवता जरूर है, प्लैनेट नहीं है लेकिन देवता जरूर है। राहु कुंडलियों में भी होते हैं, वो आपको अच्छे बुरे रिजल्ट भी देते हैं। राहु की दशा भी आती है, अंतरदशा भी आती है, महादशा भी आती है। तो बिल्कुल राहु एग्जिट करते हैं, तभी ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। और राहु के कारण कई लोग प्रॉब्लम्स में भी फंसते हैं और बहुत ही अच्छी सिचुएशन में भी होते हैं। राहु जिनके इष्ट देव को माँ सरस्वती भी माना गया और भैरव बाबा भी माना गया। राहु की इष्ट देव या राहु के प्रतीक को माँ सरस्वती इसलिए माना गया क्योंकि राहु अचानक से दिमागी ख्याल देते हैं। राहु आपके सडनली कोई भी दिमाग में आइडिया आ गया, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है आपके लिए। तो सेम सिचुएशन है। कोई आइडिया ऐसा भी आ सकता है जो आपको अरबोपति बना दे, खरबोपति बना दे। कोई आइडिया ऐसा भी आ सकता है जो आपको एकदम से अरबोपति खरबोपति से एकदम से जीरो कर दे। क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट है जो ये दम रखते हैं बिल्कुल कि आपको अर्श से फर्श पर लाने पे 1 मिनट नहीं लगाते और फर्श से अर्श पर ले जाने पे भी आपको 1 मिनट नहीं लगाते। क्योंकि राहु बुद्धि को कंट्रोल करने वाले हैं। अचानक से कोई ख्याल आ जाना, अचानक से कोई भी चीज़ होने वाली राहु को रिप्रेजेंट करती है। अचानक से आपके माइंड में थॉट आ गया कि ये काम कर लेता हूँ, इसमें बहुत अच्छा फायदा है, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब आपका राहु अच्छा होगा तो आप सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे, सही जगह काम कर पाओगे और उससे प्रॉफिट भी कमा पाओगे और उससे अपना नाम भी बना पाओगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है और आपकी राहु की दशा चल रही है और आपके दिमाग में अचानक से कोई थॉट आ गया कि इस चीज़ में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो हो सकता है वो गलत चीज़ हो या आपका डिसीजन गलत हो। राहु बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करवाने वाला ग्रह है। राहु बहुत ज़्यादा चेंजेस पसंद करने वाला ग्रह है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे ही आप देखेंगे कि राहु की दशा आ रही है, चाहे अंतरदशा है या महादशा चल रही है, आप चेंजेस करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा। आप चीज़ों से बोर होना शुरू कर देते हैं, आपको नए आइडियाज़ आ जाते हैं कि ये चीज़ चेंज कर लेता हूँ, ऐसे इसमें इंप्रूवमेंट कर लेता हूँ, इस चीज़ को फलानी चीज़ को बदल लेता हूँ। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि अब राहु में अच्छा क्या है उस बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। राहु, आपने जितने भी अपने आसपास डॉक्टर्स देखे हैं, इंजीनियर देखे हैं, वकील देखे हैं, सीए देखे हैं, ये सब राहु की वजह से ही इस पोजीशन में आते हैं। क्योंकि अब जैसे हम इंजीनियर का काम क्या होता है, नई नई चीज़ें इन्वेंट करना। जब तक आपके दिमाग में नया थॉट नहीं आएगा कि हाँ चीज़, ये भी चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती और उस बारे में सोचना और उसको उसको बनाना, उसको करना, ये चीज़ अच्छे राहु की निशानी है। लेकिन अब आप सपने तो आसमान के ले रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, ये भी खराब राहु की निशानी है, लेकिन खराब राहु की निशानी है कि आप बहुत कुछ सोचते हैं, दिन भर सोचते हैं, रात को भी सोचते रहते हैं, सोते नहीं है, पूरी रात सोचते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते, ये खराब राहु की निशानी है। ख्याली पुलाव बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं राहु की ही बात है। तो राहु ने बहुतों को अच्छा भी बनाया और बहुतों को बिगाड़ा भी है एज अ सेम टाइम। राहु की दशा, महादशा जब चल रही होती है तो बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत से मेजर चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत अच्छा टाइम भी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन राहु सबको एक नेगेटिव रिजल्ट जरूर देता है। अब आपकी कोई महादशा किसी की राहु की चल रही है तो उन्होंने ये बात जरूर नोट करी होगी, या किसी की राहु की महादशा खत्म हो गई है तो उन्हें ये बात जरूर पता होगी। जिनका राहु अच्छा है उनकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम जाता है राहु का, लेकिन लास्ट का जो टाइम होता है राहु का,
जो लास्ट की दशाएं 2 साल की रह जाती है, उसमें राहु बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखे जाता है उन लोगों को। चाहे राहु आपका पूरी ज़िंदगी में अच्छा भी कर रहा हो, आपको बहुत कुछ दिया अपनी राहु की महादशा में, लेकिन लास्ट के 2 साल में वो थोड़ा सा काम बिगाड़ के भी जाता है और आपको जितना दिया उससे 2 गुना लेके भी जाता है। राहु बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। राहु आपको आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में तो राहु आपको राजा बनाने का दम भी रखता है, क्योंकि राहु इंटरनेट भी है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी है। अचानक से किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, एकदम वो कुछ नहीं था, एकदम वो करोड़पति बन गया, तो ये राहु ही है। अब राहु की कुछ रियल लाइफ से कनेक्शन करते हैं, आप और मैं अपनी ज़िंदगी में राहु को कैसे देख सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। राहु क्या है? राहु एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राहु है धोखा। कुछ चीज़ जैसे आपको प्रिटेंड हो रही है, जैसे आपको लग रही है, वो असल में वैसी है ही नहीं। अब बहुत से लोग शेयर मार्केट में नुकसान उठा जाते हैं, ऐसा होता क्या है? क्योंकि राहु, दिमाग में कोई आइडिया आ गया यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत से लोग राहु की वजह से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन अब राहु कमाई देता है, इनकम बढ़ा देता है, उससे प्रॉफिट करा देता है या लॉस, ये राहु अच्छे या बुरे पे डिपेंड करता है। राहु बेसिकली एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, राहु है क्या? शनि महाराज हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं, वो हमें कर्मों का फल देते हैं, वो जज हैं। लेकिन राहु केतु क्या है? राहु और केतु का दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ, राहु केतु हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं, हमने जीवन में अच्छे कर्म करे हैं, बुरे कर्म करे हैं, हमने आज तक जो भी किया उसको इकट्ठा करते हैं और शनि महाराज को पकड़ा देते हैं, और शनि महाराज हमारा डिसीजन लेते हैं, न्याय करते हैं हमारे साथ कि इनने ये कर्म बुरे करे, इनको ये चीज़ों की परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, इन्होंने ये चीज़ अच्छी करी है, इसी चीज़ में इन्हें अच्छा लाभ होगा। कभी भी राहु केतु रिजल्ट ऐसे नहीं देते। राहु केतु आपको खुद कभी भी दंड नहीं देते या सजा नहीं देते। राहु केतु का सिर्फ इतना सा काम है, आपके अच्छे बुरे कर्मों का, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब रखना, उसकी कैलकुलेशन रखना, और वो शनि महाराज को जाके पकड़ा देना कि इस बंदे ने ये चीज़ें करी है, अब फल देना शनि महाराज का काम है। तो आप अपने कर्मों पे हमेशा एक तो ध्यान रखें, ऐसा ना सोच। सबसे ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि राहु केतु ही है जो हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा दोष बनाते हैं। आपकी कुंडली में पितृदोष राहु केतु की वजह से बनता है, बुध की वजह से भी बनता है, उसमें किसी और वीडियो में उस बारे में बात करेंगे, लेकिन राहु केतु की वजह से पितृदोष बनता है। कालसर्प दोष राहु केतु की वजह से बनता है। जब राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बन जाता है। गुरु चंडाल दोष राहु केतु की वजह से बनता है, जब गुरु और राहु इकट्ठे हो जाते हैं। अंगारक दोष राहु मंगल की वजह से बनता है, जब राहु मंगल के साथ हो जाते हैं। तो ये सारे दोष भी राहु केतु की वजह से इसलिए बनते हैं कि हमने पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में जो भी पाप किया उसके हिसाब से ही हमारा जन्म होता है, और हमारी कुंडली में हम ये दोष, ये प्रॉब्लम लेके पैदा होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, राहु को सांप भी माना जाता है। वो क्यों माना जाता है उस बारे में भी बात करेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ, हम सब ये चीज़ आपने भी कहानी बहुत बार सुनी होगी, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष तो निकला, चलो वो बात अलग है, लेकिन अमृत भी निकला था। अब अमृत जब भगवान विष्णु ने बांटना शुरू किया मोहिनी के रूप में जो भी, तो उन्होंने बांटना शुरू किया तो उन्होंने देवताओं से शुरू किया। लेकिन राहु में एक और क्वालिटी है, राहु को पहले आभास हो जाता है, इसलिए बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर भी राहु की वजह से बनते हैं। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर का काम और भी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका राहु अच्छा होता है। और जैसे साइंटिस्ट कह दिया मैंने आपको, इंजीनियर कह दिया, एडवोकेट हो गए या वकील हो गए, ये सब चीज़ें भी, डॉक्टर भी हो गए, क्योंकि वो पहले से प्रेडिक्शन कर देते हैं और आपके अंदर की बीमारी को जान पाते हैं, इसलिए वो राहु भी हो जाता, राहु की वजह से भी प्रभावित होते हैं। तो राहु फ्यूचर इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी देता है, और राहु को खुद को भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी थी कि ये देवताओं में ही बटने वाला है अमृत, मुझे, हमें दानव कह लो या जो भी कह लो, उन्हें मिलने में दिक्कत आएगी। और राहु जल्दबाजी भी है थोड़ा सा, राहु बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेने वाला भी है, बहुत फटाफट काम करना, जैसे मैंने आपको कहा। तो राहु ने फटाफट अपना देवता का रूप लेके वो देवताओं में खड़ा हो गया। और जब भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे तो ये बात चंद्रमा और सूर्य को ये बात पता लग गई कि राहु अमृत पीने के लिए रूप बदल के आ गया। अमृत जैसे ही राहु को मिला तो उसने फटाफट से पी लिया, लेकिन उसी समय साथ के साथ ही चंद्रमा और सूर्य ने ये बात भगवान विष्णु को भी बता दी कि ये तो राहु है, इसने रूप बदल रखा है। तो उसी समय भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। जब अब एक और बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, राहु फटाफट अमृत पी चुका था, अमृत चला गया राहु के पेट में, और राहु को सांप बनने की, यानी कि सर्प बनने की भी कला आती थी, इसलिए कालसर्प दोष को भी सांप से जोड़ा जाता है, पितृदोष को भी, पितृदोष को नहीं, कालसर्प दोष को सांप से जोड़ा जाता है, और अंगारक दोष को भी सांप से जोड़ा जाता है।
तो जब सुदर्शन चक्र निकले और उन्होंने राहु का गला काटने के लिए निकले तो राहु फटाफट जल्दबाजी में अमृत पी चुका था, क्योंकि राहु चालाकी भी है और जल्दबाजी भी है और इंट्यूशन भी है, उससे पहले से ये बात पता थी, तो वो फटाफट अमृत पी चुका था। लेकिन अब सुदर्शन चक्र निकले हैं तो उनका मान रखा जाता है कि वो जो भी जिसको भी मारने के लिए निकले हैं उसको वो मार के ही लौटेंगे। तो उन्होंने राहु का गला काट दिया और राहु का धड़ और गला अलग, मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा अलग कर दिया, ऊपर का हिस्सा जो कि मुंह था और नीचे पूरी बॉडी अलग कर दी। लेकिन राहु, जैसे मैंने कहा, घबरा रहा था और घबरा चुका था और फटाफट से उसने अपने आप को नाग के रूप में कर लिया, यानी कि सांप बन गया। और सांप बन गया तो उसका मुख बना राहु और बाकी का हिस्सा बन गया केतु, यानी कि टेल बन गई केतु, जो पीछे का हिस्सा माना जाता है। लेकिन जब चंद्रमा और सूर्य ने ये बात राहु के लिए बताई थी कि उसने ऐसे ऐसे वो देवता बन के अमृत पी रहा है, तो इस बात से नाराज थे और राहु फटाफट से भगवान शिव के पास चले गए, उनसे आराधना करने, उनसे माफ़ी मांगने या उनको ये सब चीज़ें करने कि मेरा कल्याण करो। क्यों? इसके पीछे एक और रीज़न ये भी है कि राहु अमृत पी चुका था और अमृत पीने का नियम भी ये था कि जो अमृत पी चुका है वो मर भी नहीं सकता। तो इन दोनों नियमों को, यानी कि सुदर्शन चक्र जो जिसको मार देते हैं उसका नियम और अमृत पीने का नियम, इन दोनों नियमों को मेंटेन रखने के लिए, इंग्लिश में अगर हम कहें मेंटेन रखने के लिए या उसका मान रखने के लिए, भगवान शिव के पास राहु फटाफट जाता है और भगवान शिव ने ये बात बोली कि राहु केतु 2 हिस्सों में रहेंगे और राहु सूर्य को और केतु चंद्रमा को समय समय पे टाइम टू टाइम ग्रहण लगाते रहेंगे। तो इसलिए हमारी कुंडली में ग्रहण दोष भी बनता है, पितृ दोष भी बनता है, कालसर्प दोष भी बनता है और अंगारक दोष भी बनता है और गुरु चंडाल दोष भी बनता है। राहु जो कि धोखे में रखने वाले ग्रह माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़ कि राहु कुछ सिचुएशन जैसी आपको लग रही है, प्रिटेंड कुछ हो रहा है कुछ असलियत। आप दूर से देख रहे हैं, धोखा है आपको कि दूर से आप देख रहे हैं यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी रहेगी, इस चीज़ का काम करूँगा, आगे बहुत अच्छा पैसा कमा लूँगा, ऐसे ऐसे कर लूँगा, लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती कई बार, तो वो खराब राहु की निशानी हो जाती है। राहु कलयुग में क्या क्या रोल अदा करते हैं उस बारे में बात करते हैं। राहु नशा है। अब नशा पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, तो दोनों की बात करनी बहुत ज़रूरी है। नशा, एक तो आप ड्रिंक कर रहे हैं, नशे में हो गए, आपको होश ही अपना पता ही नहीं, आप गिर पड़ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे, वो खराब राहु की निशानी है। लेकिन राहु में पॉजिटिव क्या है, नशे में भी क्या पॉजिटिव है? नशे में पॉजिटिव है जो आजकल अब हम डॉक्टर हमें सुन करने का इंजेक्शन लगाते हैं। जब हमारा कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ऑपरेशन करना होता है, तो हमें डॉक्टर सुन करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो वो सुन करने का जो इंजेक्शन होता है, जिससे हमें चीज़ें महसूस नहीं होती कुछ टाइम के लिए, या कुछ टाइम के लिए हमें पेन महसूस नहीं होता, वो भी राहु है, लेकिन वो पॉजिटिव राहु है। इसलिए बहुत से डॉक्टर आज राहु की वजह से ही बनते हैं और इंजीनियर भी राहु की वजह से बनते हैं। तो राहु कलयुग में ससुराल भी माना गया है। हाथी दांत की चीज़ें अगर आपके घर में कोई पड़ी है तो वो भी राहु को रिप्रेजेंट करने वाली है। सफाई कर्मचारी राहु को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जेल में बंद कैदी भी राहु का प्रतीक माना जाते हैं। राहु वो है जो आपके दोस्त आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं या आपकी चुगली करते हैं या आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं। राहु वो धमकी जिससे आपको डर लगता है। राहु से बहुत लोग राहु नाम से ही डर जाते हैं। राहु भय भी है, डराने वाली चीज़ भी है, लेकिन ये खराब राहु में हो जाता है। राहु कलयुग में एक और चीज़, आज के टाइम में आप सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राहु 1 मिनट में आपको पॉपुलर भी कर देता है और 1 मिनट में डीफेम भी फैला देता है। साथ ही अब बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, आप भी अपना ज़रूर चेक करना। जो हमारे लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में आप देखते होंगे, बहुत से लोग फेक आइडियाँ बना लेते हैं जिसके ऊपर नाम किसी और का, फ़ोटो किसी और की, या नाम ही फ़ोटो नहीं लगाते, किसी और का नाम लगा के आईडी बना लेते हैं। उसका मिसयूज़ करना, उसके लोगों को कुछ कमेंट करते रहना, कुछ नेगेटिव पॉइंट करते रहना, या फिर लोगों को किसी की फैमिली के बारे में जानने के लिए कई लोग करते हैं ऐसा। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, फेक आइडिया बना लेते हैं और लोगों का आइडिया देखते रहते हैं उसी से, ताकि उनकी रियलिटी ना किसी को पता चले। तो वो भी राहु, खराब राहु की निशानी है। जिनके फ़ोन में भी फेक आइडियाँ खुली रहती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फेक आईडी का यूज़ करते हैं, चाहे वो फेक सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, वो राहु के नेगेटिव राहु का रिजल्ट कहीं ना कहीं माना जाता है। राहु शराब भी है, राहु नशा भी है, राहु चोरी भी है। वो चीज़ जो आपकी है नहीं, वो राहु है और आप उसको लेने की कोशिश करते हैं।
कई बार ऐसे केसेस, अब मैं कलयुग की बात करें तो बहुत से लोग, ये सुनने में भी आता है, बहुत से लोग आप देखते भी होंगे, होटल में जाते हैं किसी में, तो वहाँ से कुछ चीज़ें पसंद आई तो उठा के ले आते हैं, तो वो खराब राहु खराब भी कर देता है। अगर आपका राहु अच्छा भी है और तब भी आपको ये सोच आ रही है और आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राहु खराब हो रहा है, उससे आप खुद अपने कर्मों से अपना राहु खराब कर रहे हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चोरी हो गया राहु हो गया, धोखा हो गया राहु, और साथ ही कुछ एक ऐसी चीज़ें भी आपने आसपास देखी होंगी कि कुछ घर हमने देखे होंगे जिन पे बहुत टाइम से ताला लगा हुआ है, घर बंद पड़े हैं या वहाँ कोई आता जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा खंडर नहीं, मतलब बंद घर, अच्छे बने हुए हैं लेकिन वो बंद पड़े हैं, बहुत टाइम पुराने हो गए, सालों पुराने घर देखे होंगे, तो वो भी राहु का प्रतीक माने जाते हैं। अब राहु का प्रतीक तो एक और भी माना जाता है कि जैसे अगर आप साउथ वेस्ट के घर में रहते हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु डिस्टर्ब है, या आपके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाए तो आपके घर में किसी ना किसी का राहु खराब चल रहा है, या राहु के किसी ना किसी के राहु में प्रॉब्लम ज़रूर आपको मिलेगी, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु केतु को रिप्रेजेंट करने वाला जोन माना जाता है या कहीं डायरेक्शन मानी जाती है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका राहु खराब तो नहीं हो रहा। अब बहुत से लोग आपने देखे होंगे गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, बेकार में लोगों को तंग करना, ओवर स्पीडिंग करना, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन करना, अपनी मर्जी से चलाना, रूल्स फॉलो ना करना बेसिकली, और अनवांटेड दिक्कतें करना, तो वो राहु के प्रतीक हो जाते हैं या राहु खराब के प्रतीक हो जाते हैं। साथ में पेट की प्रॉब्लम, अगर आपको पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, राहु कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पेट की प्रॉब्लम भी राहु दे देता है। साथ ही मेंटली प्रॉब्लम भी राहु देता है, रात को नींद ना आना, बेचैनी रहना, रात को उल्टे सीधे ख्याल आना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा, राहु अचानक ख्याल देने वाली चीज़ है, अचानक से कोई आइडिया आ जाना, अचानक से दिमाग में कुछ आ जाना, ये चीज़ राहु को टोटली रिप्रेजेंट करती है। तो जब हमारे कोई जिद, हम अनवांटेड जिद या कोई गलत जिद हम कर लेते हैं कि हमने कुछ सोच लिया एकदम से, नहीं ये चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। राहु वैसे गाड़ी को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हाथी भी माना जाता है, राहु को एलिफेंट भी माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपके घर में हाथी पड़ा है या आपके घर में हाथी दांत की कोई चीज़ पड़ी है, हो सकता है आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही हो तब आपने परचेज करी हो, या आपके घर में किसी की राहु खराब चल रहा हो, इस वजह से आपके घर में राहु की चीज़ आई हो, जो कि हाथी भी कह सकते हो, एलिफेंट कह लो, या फिर हाथी दांत की बनी कोई चीज़ हो गई। अब हाथी क्या होता था पुराने जन्मों में, अगर पुराने टाइम में हम जाएं तो राजा महाराजा हाथी को एज अ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते थे, आने जाने के लिए यूज़ करते थे, इसलिए गाड़ी को भी हाथी कहीं ना कहीं कहा गया है। शनि भी कहते हैं और भी शुक्र भी कहा जाता है। शुक्र इसलिए कहा जाता है कि कौन सी लग्जरी की गाड़ी है आपके पास, आपने बहुत करोड़ों की गाड़ी लिया है, आपके पास 5-10 लाख की नॉर्मल सी गाड़ी है, वो शुक्र उस चीज़ के लिए देखा जाता है, गाड़ी को उस चीज़ के लिए जोड़ा जाता है। लेकिन राहु भी गाड़ी का प्रतीक माना जाता है। जिनके राहु बहुत अच्छे होते हैं उनको गाड़ियों का बहुत शौक होता है, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी होती हैं। राहु इंटरनेट भी है, आपको सोशल मीडिया, जो लोग सोशल मीडिया के रिलेटेड काम कर रहे हैं एकदम कामयाब हो रहे हैं, वो भी राहु के अच्छे होने की वजह से हो रहे हैं। जिनकी बदनामी सोशल मीडिया से हो गई, जिनका डीफेम सोशल मीडिया से फैल गया, ऑनलाइन जिनका फैल गया, वो भी खराब राहु की निशानी है। तो ये सब चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती है, राहु की चीज़ें हैं, राहु की वस्तु हैं या राहु के इफेक्ट हैं जो हमारी आम जिंदगी में हमें फेस करने पड़ते हैं। और एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, दोस्तों में भी एक तो हो गए हमारे से जो बुराई करते हैं हमारे पीठ पीछे, ये सब दोष हो गए राहु के। लेकिन कुछ हमारा भी नेचर होता है कि हमें जो रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्कल में हमें सही सलाह दे रहा है, हमें वो बुरा लगने लग जाता है जब हमारी कुंडली में राहु डिस्टर्ब हो जाता है। जो दोस्त या जो रिलेटिव हमें चालाकी हमके साथ कर रहे हैं, हमें गलत राह पे लेके जा रहे हैं, हमें कुछ नेगेटिव चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, ऐसे शराब की आदत डाल दी, किसी दोस्त ने सुना हो कई बार आपने कि नशे की आदत डाल देते हैं, दोस्तों से नशे की आदत लग गई, तो वो राहु खराब की निशानी है। सिंपल सी चीज़ है। धोखाधड़ी करना किसी के साथ राहु की निशानी है, राहु खराब हो रहा है, या राहु आप खुद भी खराब कर रहे हैं या राहु लेके आए हैं खराब अपनी कुंडली में। तो आप अगर किसी के साथ धोखाधड़ी करने लग जाते हैं या किसी की चीज़ हड़पने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो वो खराब राहु की निशानी है। जो चीज़ है नहीं आपकी, उस पर अधिकार जमाना राहु का रिप्रेजेंट देता है। या फिर किसी से पैसे उधार ले लिए, अंदर से आप ये चीज़ कई बार हम सोच रहे होते हैं आप ले लेता हूँ एक बार, बाद में तो देखी जाएगी, कोई नहीं संभाल लूँगा, वो राहु रिप्रेजेंट करता है, वो खराब राहु की निशानी है।
नींद ना आना, उल्टे सीधे ख्याल आना, रात को जागना, कोई आइडिया आ गया रात को पूरी रात उसके बारे में सोचते रहे, सोते रहे, रात को सोए नहीं, सवेरे लेट उठना। सवेरे लेट उठने की आदत भी जिनकी होती है, ये भी खराब राहु की निशानी है, या खराब राहु की निशानी है, या फिर राहु से पीड़ित लोग हैं वो, तभी वो उनको सवेरे जल्दी नहीं उठा जाता, रात लेट उठने की उन्हें आदत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें थी जो राहु को रिप्रेजेंट करती है। एक चीज़ और कहूँगा मैं आपको कि राहु को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, एक उपाय समझ लीजिए, या आप एक छोटी सी टिप समझ लीजिए। राहु को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव जिन्होंने राहु को भी, इनका राहु का भी फैसला किया था कि राहु केतु ऐसे ऐसे रहेंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बनाएंगे, और राहु भगवान शिव जिन्होंने दूषित चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर स्थान दिया है। चंद्रमा को भी उन्होंने जब चंद्रमा का जो भी कहानी थी वो भी किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे, आपके साथ करूँगा, लेकिन उन्होंने चंद्रमा को भी अपने सर मस्तक पर स्थान दिया है। तो भगवान शिव भोले बाबा हैं, उनकी आराधना करने से आपकी कुंडली में सारे दोष खत्म कहीं ना कहीं हो जाते हैं, या उनका असर कम ज़रूर हो जाता है। राहु केतु जो कि सर्प भी माने गए हैं, इसलिए इसी वजह से काल सर्प दोष का भी निर्माण कुंडली में होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पितृ दोष और अंगारक दोष, जिसे कई लोग सर्प श्राप भी कहते हैं, गुरु चंडाल दोष का भी निर्माण होता है। तो ये तो बात आज हम अभी तक हमने बात करी कि राहु क्या है, राहु के फल क्या क्या है, राहु हमें कलयुग में या अभी के टाइम में हमें क्या क्या दिख सकता है। और आज के टाइम में तो वैसे ही जिसका राहु केतु शनि ये तीनों ही ग्रह माने जाते हैं, जिसके अच्छे हैं वो राजा अपने आप ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम में ज़रूर बन जाता है, क्योंकि राहु कलयुग का राजा माना जाता है। तो अब हम ये तो हमने बात कर ली राहु के बारे में। अब हम बात करते हैं कि राहु का गोचर जो मीन राशि में होने वाला है वो 12 राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा, कौन सी राशि की किस्मत खुलने वाली है, कौन सी राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, और कैसा बाकी राशियों पे क्या असर रहेगा, उस बारे में बात करते हैं। हमेशा की तरह हर हर महादेव एक और बार बोलते हुए आप लोग हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेष राशि पे राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो को अगर अच्छी लगी, अभी तक आपने वीडियो सुनी अच्छी लगी है लाइव, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि और भी वीडियोस आपको ऐसे ही राहु केतु शनि सभी ग्रहों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी या जैमस्टोन से जुड़ी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चैनल से कनेक्टेड जरूर रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि पे राहु का मीन राशि में गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो राहु 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं मेष राशि से। तो अब मेष राशि वालों का एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गुरु चंडाल दोष का अभी तक योग बन रहा था, क्योंकि गुरु भी मेष राशि में ही गोचर कर रहे थे और राहु भी अभी तक मेष राशि में गोचर कर रहे थे। तो अभी तक मेष राशि वालों को जिनको बदनामी का सामना करना पड़ रहा था, झूठे नाम बेवजह लग रहे थे, काम कर रहे थे लेकिन फिर भी कोई ना कोई शिकायतें फेस करनी पड़ रही थी, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी, क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होना, बार बार गलत डिसीजन लेना, जैसे लगन में राहु बैठे थे तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन करवा रहे थे, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे, थोड़े नेगेटिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी, पहले से वो चीज़ें कम होती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि बदनामी के योग कम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब राहु 12वें भाव में आ रहे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, खर्चा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इनकम से ज़्यादा खर्चा होने के पूरी तरह चांसेस बन रहे हैं। विदेश भी जा सकते हैं, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा राहु के गोचर में। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं मेष राशि वाले, बहुत अच्छा टाइम है। खर्चा करना चाहते हैं, खर्चे के लिए टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। प्रॉपर्टी शिफ्ट करने की, प्रॉपर्टी चेंज करने की, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए टाइम चल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ माइंड लेके चलें, अपना गलत डिसीजन ना लें या किसी भी गलत चीज़ में बहुत जल्दी इन्वेस्ट ना कर दें या बहुत जल्दी प्रॉपर्टी चेंज करने की कोशिश ना करें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वाहन भी बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वाहन परेशान करता हुआ भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा, वाहन खर्चा कराता हुआ भी आपका दिखाई देगा। गाड़ी में कोई ना कोई टेक्निकली फॉल्ट बार बार लगा रहेगा, या गाड़ी से कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे, गाड़ी से कहेंगे सिर दर्द कर दिया गाड़ी ने, तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। इस टाइम में आपका कर्जा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है या कर्जे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्जा अधिक ले सकते हैं, क्षमता से अधिक कर्जा ले लेंगे और बाद में परेशान होंगे।
या वही सिचुएशन मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोली कि कर्जा ले लेता हूँ, कोई नहीं, बाद में देखी जाएगी, जैसे तैसे उतार देंगे, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना आपको उस वजह से पड़ सकता है। कर्जा ले लेंगे, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बाद में उतार देंगे या हैंडल कर लेंगे, लेकिन सिचुएशन हैंडल होती हुई नहीं दिखाई देगी। गुप्त चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक प्रॉपर्टी में कोई ना कोई फॉल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आना, अड़चने आना, या कोई ना कोई फैमिली में डिस्प्यूट होता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा संपत्ति को लेके, पैतृक प्रॉपर्टी को लेके। साथ ही रिसर्च करते हुए भी दिखाई देंगे, जिनके राहु अच्छे हैं वो इस टाइम में रिसर्च करते हुए बहुत अच्छी दिखाई देंगे। गुप्त ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, डॉक्टर से रिलेटेड लाइन में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कोई नई चीज़ की खोज करने की कोशिश करेंगे, कोई नया आइडिया आ जाएगा आपको इस टाइम में आ सकता है, उसके ऊपर काम करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। इस सप्ताह में शत्रुओं से बहुत ज़्यादा आपको सप्ताह में नहीं, इस राहु के टाइम में आपको शत्रुओं से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है, कोई झूठे केस में फंसा दिया आपको, या बेवजह षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर सकता है, या आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव कोई ना कोई परेशानी देना, आपका काम में अड़चने देना, रुकावटें देने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि राहु बेवजह की परेशानी भी देता है, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम देना, या आपको आराम ना मिल पाना, रात को बेचैनी सी रहना, रात को दिन भर थकावट रही, नींद आ रही थी, लेकिन रात को अचानक से आँख खुल गई और अब नींद नहीं आ रही, रात को अचानक से 1-2 बजे के बाद आँख खुल जाना, या 2-3 बजे ही सोना, ये राहु आपको रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। बेड कहते हैं ना, बेड का सुख नहीं मिलना, या तकिए का आराम ना मिलना, तकिए का सुख ना मिलना, वो चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, नींद की बेचैनी रहना, ये सब दिक्कतें। मातृभूमि से दूर करता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा, विदेश जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, फॉरेन जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो मातृभूमि का सुख कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ से दूर होते हुए भी थोड़े से लोग दिखाई देंगे। साथ ही प्रॉपर्टी का इशू थोड़ा सा बढ़ता हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, दिखाई दे रहा है। साथ ही टेनेंट बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो वो आपके लिए इशू बन सकती है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है तो मालिक बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, आनाकानी या तंग कोई ना कोई चिकचिकबाजी आपकी उससे लगी रहेगी इस टाइम में। इस टाइम में फाइनेंशियली इनकम भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आपका दिखाई देगा। राहु कमाई तो कराएगा, लेकिन बेवजह की चीज़ों पर खर्चा बहुत कराएगा, आपके स्पेशली गैजेट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कराता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा राहु का मीन राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि वृष राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृष राशि वालों के लिए राहु 11वें भाव में आ रहा है और राहु 11वें भाव से गोचर करेंगे, तो उसका वृष राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृष राशि वालों को लाभ तो बढ़ने वाला ही है, साथ में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी बढ़ने वाली है, साथ ही थोड़े से गेंस को लेके लालची हो सकते हो कि और ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ। कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है आपके पास, लेकिन फिर भी आपको ये बात लगेगी कि और ज़्यादा आ जाए या और ज़्यादा कमा लेता हूँ, ये चीज़ होती हुई ज़्यादा दिखाई देगी। साथ ही वृष राशि वालों की इच्छाएँ बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा इच्छा आलू हो जाना, बहुत ज़्यादा इच्छाएँ बढ़ गई, ये भी चीज़ कर लेता हूँ, ये भी चीज़ कर लेता हूँ, ये भी चीज़ खरीद लेता हूँ, ये भी चीज़ कर लेता हूँ, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही कई बार आदमी लालच में आके, जैसे मैंने कहा, लालच भी थोड़ा सा बढ़ेगा, गेंस भी बढ़ेंगे लेकिन लालच भी बढ़ेगा। तो लालच में आके आदमी दूसरे तरीके से भी पैसा कमाने की सोच लेता है कि कुछ नहीं होता, एक बार कस्टमर को कुछ चीज़ें मिलावट करके दे देता हूँ, लेकिन कमाई अच्छी आने दो या पैसा अच्छा आने दो। तो उस केस में क्या होगा, राहु बहुत ज़्यादा खराब ही रिजल्ट देने लग जाएगा। अच्छे रिजल्ट जो वो कमाई आपको दे रहा है, सही तरीके से इनकम आपको दे रहा है, वो भी बंद कर देगा वो कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इच्छा अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको सही तरीके से पूरी करने की कोशिश करें। साथ ही गेंस भी, लाभ भी होना अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा लाभ के पीछे ना भागें कि कुछ गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। राहु खराब रिजल्ट देने लग जाएगा, फिर कमाई होने में भी दिक्कत आएगी, जो रोज़ की कमाई हो रही है उसमें भी दिक्कत आने लग जाएगी। साथ ही राहु हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी भी करेगा और कहीं ना कहीं हिम्मत हौसला तोड़ता हुआ भी दिखाई देगा। गलत चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से कर लेंगे कि नहीं बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, लेकिन राहु आपको वहाँ पे डुबाता हुआ भी दिखाई देगा। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। इस चीज़ का आपको एक तो वृष राशि वालों को ध्यान रखना है। वैसे किसी को भी करने से पहले सोच समझ के ही करनी चाहिए, कुंडली एनालाइज करा के ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। अब गलत चीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए तो हिम्मत हौसला दे देगा, लेकिन बाद में हिम्मत हौसला तोड़ता हुआ दिखाई देगा।
छोटे भाई बहनों से लड़ते हुए दिखाई देंगे, बेकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, छोटे भाई बहनों से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, उनसे बेवजह लड़ाई झगड़ा कर देना, हो जाना, उनको गलत समझते रहना, वो आपको सही राय भी दे रहे हैं लेकिन आप उन्हें गलत समझते हुए दिखाई देंगे, ऐसी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। साथ ही लव लाइफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हुई दिखाई दे रही है, लव लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देगा। जिनके राहु अच्छे हैं उनका फिर भी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा तो आपको कन्फ्यूज़न बढ़ती हुई दिखाई देगी, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस होती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, पढ़ाई में मन ना लगना, फोकस ना होना, या पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट हो जाना, इधर उधर की चीज़ों में लग जाना, पढ़ने बैठे हैं फ़ोन चलाने लग गए, आधा दिन फ़ोन में निकल गया, पढ़ाई का एक शब्द नहीं किया, ऐसी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लाइफ पार्टनर से बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो जाना या दूरी महसूस करना, या उनसे कोई ना कोई बात पे, छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना और उस बात का इतनी बड़ा आपने इशू बना लिया, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। बिजनेस पार्टनर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, बिजनेस पार्टनर भी आपको इस समय में परेशान करता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। आपसे धोखाधड़ी आप भी करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका बिजनेस पार्टनर भी आपसे धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है, आपका लाइफ पार्टनर से भी आप धोखा कर सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है। इस टाइम में इनकम जैसे मैंने कहा आती हुई प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी, लेकिन अगर आप अपने राहु को ठीक रखें, आप अपनी नीयत को ठीक रखें, आप अपने सोच को सही रखें कि सही तरीके से ही पैसा जितना भी आना होगा आ जाएगा, लेकिन सही तरीके से ही आए, कुछ भी तिकड़म ना लड़ाएं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में या उल्टी चीज़ें हरकतें ना करें, तो उस चीज़ में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा और खुद भी कन्फ्यूज़ होते हुए दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि वालों के लिए राहु का मीन राशि में गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के 10वें भाव में राहु गोचर करने वाले हैं, यानी कि 10वें भाव में राहु आने वाले हैं। तो अब क्या रिजल्ट रहेगा 10वें भाव से राहु के गोचर का? इस टाइम में मिथुन राशि वालों का काम धंधा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, कर्म अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बिजनेस इंप्रूव करने के चक्कर में जॉब भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। जॉब और बिजनेस इंप्रूव करने के चक्कर में सुख अपना कहीं ना कहीं आप मिस करोगे कि आपको आराम नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल पा रहा चीज़ों का, या बहुत ज़्यादा ही भागा दौड़ी करते रहोगे, इतना अच्छा आराम नहीं मिल रहा, रेस्ट नहीं मिल पा रहा आपको, बिल्कुल भी सुखी अपने आप को महसूस कम करोगे। लेकिन सेम टाइम पे राहु जिनके जॉब जो लोग करते हैं उनको इम्प्रूवमेंट तो दे रहा है, काम में इम्प्रूवमेंट तो दे रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न भी दे रहा है और डिससेटिस्फैक्शन भी देता हुआ दिखाई देगा, काम बढ़ता हुआ आपका दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी मेहनत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो उस चक्कर में आप मेहनत बढ़ा देंगे, लेकिन अपने शरीर पे भी ध्यान नहीं देंगे, अपने सुखों पे ध्यान नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा काम 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 हर वक्त बात करते रहेंगे कि ये काम कर लूँ वो काम कर लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में आप अपने आप को डिससेटिस्फैक्शन भी महसूस करेंगे कि काम में इतना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। ये सब शिकायतें भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। या जॉब अच्छी नहीं मिल रही, जॉब कर तो रहे हो लेकिन जॉब में सैलरी लगता रहेगा आपको हर वक्त अच्छी नहीं मिल रही, सैलरी कम दे रहे हैं, काम ज़्यादा करा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। या आस पड़ोस के वहाँ के लोग जो भी काम करने का आपकी जगह है, आस पड़ोसी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, साथ में काम करने वाले एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी करते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। साथ ही मिथुन राशि वालों का पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता हुआ दिखाई देगा इस टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा, कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न में पैसा खर्च ना करें। कन्फ्यूज़न में कैसे पैसा खर्च ना करें, आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले डिटेल में ज़रूर जान लें। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हम ठीक है, इतना हमें पता है, उतना इनफ है, काफ़ी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत डिसीजन बन सकता है और आपको बाद में नुकसान दे सकता है। तो राहु पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, सेम टाइम पे नेगेटिव रिजल्ट भी देता है, तो कन्फ्यूज़न भी देगा। तो कन्फ्यूज़न अगर दे रहा है तो अलर्ट हो जाए कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में इशू है, या अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं सपोज, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इशू है, अलर्ट हो जाए पहले कि सोच समझ के इन्वेस्ट करें। या फिर किसी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी सोच समझ के करें, पहले उसके बारे में डिटेल में जान लें, उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, तभी इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही थोड़ा सा मिस प्लेसमेंट होती हुई भी दिख रही है, जैसे अगर आपके गोल्ड सिल्वर की कोई भी आपकी चीज़ है खोती हुई दिखाई देगी, गलती से खो गई, जैसे भी खो गई, लेकिन आपकी खोती हुई दिखाई देगी, चोरी भी होने के छोटे मोटे योग बन सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। गोल्ड सिल्वर की चीज़ों का अपना हमेशा ध्यान रखें, इस टाइम में कहाँ पर भी रख रहे हैं प्रॉपर तरीके से रखें, ये मिसप्लेस हो जाना, चोरी हो जाना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इस टाइम में आपको भी शत्रु परेशान करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे,
बेवजह का लड़ाई झगड़ा आपके साथ फंस जाना, लड़ाई झगड़े में फंसा देना, आपको झूठे नाम लगा देना, षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करना, आपने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी आपका नाम इन्वॉल्व कर देना, कोर्ट कचहरी के में आपको फंसा देना, आप पे कोई झूठा केस डाल देना, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है या कर्जे से रिलेटेड भी कोर्ट केस हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही टांगों में अचानक चोट लग जाना, पैरों में चोट लग जाना या एक्सीडेंट अचानक से हो जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी आपको। आपके भी व्हीकल का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, चलाते समय चोट लगना, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, बाइक स्कूटी चलाने हैं ध्यान से चलाना, या फिर आप कहीं रोड पे आ जा रहे हैं तो ध्यान रखें आपकी अपनी गाड़ी नहीं तो किसी और की गाड़ी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान, इस टाइम में हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही में मदर से अपनी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, माँ से विचार मिलते हुए कम दिखाई दे रहे हैं, बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न हो जाना, माँ से दूरी महसूस करना, या फिर माँ जो बात, मम्मी आपकी जो बात कह रही है आपको वो सही नहीं लग रही, लेकिन अगर आपको वो सही नहीं लग रही तो यहाँ प्रॉब्लम है कि वो आपको सही नहीं लग रही। आपकी माँ आपको बहुत सही राय दे रही होंगी, वो बचाने की कोशिश हो सकता है कर रही हो, लेकिन आप जिद कर रहे हो या किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं तो अब आप करके ही मानेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए, वो वाला एटीट्यूड आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस समय में जो भी आपको बड़े सलाह दे रहे हैं उसका पालन करें, उसको माने, उसको समझें, फिर ही कोई एक्शन लें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए राहु देव का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के 9वें भाव में राहु देव गोचर करने वाले हैं। तो 9वें भाव का गोचर राहु का कैसा क्या प्रभाव डालेगा कर्क राशि पे? सबसे पहले तो भाग्य को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। भाग्य साथ ही नहीं देता आपका, मेरा भाग्य ही नहीं साथ देता, मैं जो भी काम करने जाता हूँ टक जाता है, जो भी काम करने जाता हूँ रुक जाता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा। या हर वक्त ऐसे इस टाइम में आप कहीं ना कहीं किस्मत को लेके परेशान रहेंगे कि किस्मत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, किस्मत धोखा दिए जा रही है बार बार। साथ ही थोड़े से धार्मिक भी हो सकते हैं, जिनके राहु अच्छे हैं वो तो धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन जिनके राहु खराब हैं बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो जाना, या भगवान में बिल्कुल भी आस्था ना रखना, भगवान में बिल्कुल भी विश्वास ना रखना, बिल्कुल भी धर्म कर्म के कामों में विश्वास ना रखना, या धर्म कर्म के कामों से बिल्कुल मन हट जाना, आपका बहुत ज़्यादा एंटी हो जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। थोड़े से कंफ्यूज होते हुए भी दिखाई दोगे, मन परेशान भी होता हुआ दिखाई देगा, खुद कुछ चीज़ें करोगे बाद में दूसरों को दोष देते हुए भी दिखाई दोगे। साथ ही किसी की बात ना समझना, किसी की बात ना मानना, ऐसी चीज़ें होते हुए भी दिखाई देंगी। सोशल लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, लेकिन सोशल लाइफ इंप्रूव नहीं हो पाएगी। नए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, नए लोगों को अपनी बात सोचोगे, समझाने की कोशिश करता हूँ, या किसी को अपनी कई बार हम ये भी करते हैं, जैसे हम कोई बिज़नेस नया स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं लोग, वो इस चीज़ को जानते हैं कि कई बार फंड लेने के लिए वो लोगों को अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं या अपना पार्टनर बनाने की किसी को कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी बात को प्रॉपर तरीके से ना रख पाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। मन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ दिया, कर कुछ दिया, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। इस टाइम में आपकी लव लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों की लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हुई दिखाई दे रही है, बेवजह की कन्फ्यूज़न होती हुई दिखाई दे रही है। या ऐसा भी हो सकता है आपके लव पार्टनर जिनसे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उनकी कहीं और अटैचमेंट हो गई, या आपने एक टाइम पे किसी और से साथ बात करने की कोशिश कर ली, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, वो भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। इस टाइम में मन बहुत ज़्यादा परेशान है ना, कर्म बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अपने कर्मों पर आपको काबू रखने की ज़रूरत है। कोई भी कर्म कर रहे हैं, भगवान में आस्था भी रख रहे हैं, कई लोगों के साथ ये भी होगा, भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन साथ साथ कर्म उल्टे सीधे करते हुए दिखाई देंगे। भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, लेकिन रात होते ही दारू पी लेते हैं। सुबह तो घंटियाँ बजा रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं बड़ी अच्छे से, लेकिन रात होते ही शराब पी लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं, तो वो चीज़ ख़राब होती हुई दिखाई देगी। उस चीज़ का कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बच्चों में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है या होने के योग बन रहे हैं, ऐसा संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, उनको स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है।
मिस कैरेज हो जाना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाना बच्चों में, ऐसी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। प्री मैच्योर बच्चा हो जाना या ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई आपको दे सकती हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है राहु, मैंने आपको इंट्रो में भी उसके राहु के में बताया है कि पेट से जुड़ी समस्या दे देता है, तो वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। पैसा जुड़ता हुआ खराब होना। राहु टोटली एक प्रॉब्लम तो देता ही, अगर आपकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आपको ये चीज़ आपने ज़रूर महसूस करी होगी। गलत जगह पे पैसा ज़रूर लगवाता है, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी घर में राहु आ रहा हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ के चले, आपका भी पैसा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही राहु गैजेट, आज के टाइम में सोशल मीडिया भी है, आपके फ़ोन के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट होते हो, लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट होते हो, तो उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। टेक्निकली फॉल्ट आ जाना, लैपटॉप बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इस टाइम में आपको ये शिकायत मिल सकती है। आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फ़ोन बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग हो जा रहा है, या कुछ भी समस्या हो सकती है, या फ़ोन चोरी हो जाना, गिर जाना, टूट जाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही आप अपने पूर्वजों से कहीं ना कहीं दूरी महसूस कर सकते हैं। आपके फादर हो गए, फादर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। कर्क राशि वालों को इंपॉर्टेंट ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, अपने बड़ों में फादर की हेल्थ का, दादाजी की हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। उनकी हेल्थ आपको इस टाइम में परेशान कर सकती है, या उनसे दूरी आपको महसूस हो सकती है। बड़ों का आशीर्वाद ना मिल पाना प्रॉपर तरीके से, या इस टाइम में कोई ना कोई बड़ों से मन मुटाव हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, या उनकी कोई बात ना मानना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो शादी करना चाहते हैं, स्पेशली मैं आपको बता दूं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, कर्क राशि वाले लव मैरिज करना चाहते हैं, राहु के अगर हम गोचर की बात करें तो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप शादी कर लेते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, लेकिन पर्सनल हॉरोस्कोप भी मैटर करता है। आप अपने कुछ अच्छे बुरे कर्म पिछले जन्म में करके आए हैं तो वो भी मैटर करते हैं, तो उस पॉइंट को छोड़ के अदरवाइज मैं आपको एक बेसिक सभी कर्क राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन जरूर दूंगा कि लव लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है, लव मैरिज ना करें, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, या अभी तो आप कर लोगे, साल भर में आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न बढ़ जाना, आप में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाना, या अलग होने तक की नौबत आ जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एग्री ना होना आपकी शादी को लेके, या पेरेंट्स की हामी नहीं थी शादी की, उनके अगेंस्ट जाके आपने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के भी योग बन सकते हैं कर्क राशि वालों के करंट टाइम के हिसाब से, तो वो चीज़ करनी नहीं चाहिए, आपको अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, आगे आपको हो सकता है वो चीज़ परेशान भी करे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए राहु देव का 9वें भाव में गोचर। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के 8वें भाव में राहु देव गोचर करने वाले हैं, तो राहु देव का गोचर क्या प्रभाव डालेगा सिंह राशि पे। ऐसे लोगों का स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, पुरानी जगहें घूमने जाना, या पुरानी चीज़ों के बारे में जानना, हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानना, गुप्त विद्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे डॉक्टर हो गए, हमारे इंजीनियर हो गए, नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें। इस टाइम में सिंह राशि वालों का खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरेन जाते हुए भी दिखाई देंगे, फॉरेन जाने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, विदेश पे खर्चा हो जाना, या विदेश से करेंसी आना, या विदेश से पैसे आते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम में फैमिली को लेके कहीं ना कहीं पहचान लेंगे कि फैमिली का देखभाल करते हुए ही आपका टाइम ज़्यादातर बीत जाएगा, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या फैमिली में कोई चिंता तो नहीं आ जाएगी, या फैमिली में कोई ना कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी। ऐसी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं परेशान आप दिखाई देंगे। इस टाइम में राहु जब आपके 8वें भाव से गोचर करेगा तो आपकी सुख सुविधा की चीज़ों को बढ़ाता हुआ भी दिखाई देगा, और उनकी टेंशन लेते हुए भी आप बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। नई गाड़ी ले ली, लेकिन उसकी अब टेंशन में है वो सही खड़ी या नहीं खड़ी, या उसको सेफ़ है या नहीं है, इसी में टाइम आपका कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। गाड़ी की चिंता हर वक्त लगी रहेगी, नई गाड़ी लिया है, सही है, कोई मार तो नहीं देगा, कोई उसको कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा देगा, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही आप अगर प्रॉपर्टी भी परचेज करना चाहते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के लिए भी टाइम चल रहा है, तो प्रॉपर्टी में भी कन्फ्यूज़न बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोई पैतृक प्रॉपर्टी अड़ती हुई भी दिखाई दे रही है और शॉर्ट आउट होती हुई भी दिखाई दे रही है। जिनके राहु खराब है उनकी पैतृक प्रॉपर्टी में दिक्कत बढ़ती हुई दिखाई देगी, पैतृक प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत आएगी, यानी कि जो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है उसको मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जिनका राहु स्टेबल है, अच्छा है, उनकी पैतृक प्रॉपर्टी इस टाइम में सॉर्ट आउट हो सकती है। या तो कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी जो मिल नहीं पा रही थी, तो वो इस टाइम में आपको मिलती हुई बहुत अच्छी दिखाई देगी। इस टाइम में पैसा कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा कि पैसा और आ जाए, पैसा और आ जाए, और ज़्यादा इनकम हो जाए, ये भी काम कहीं से, यहाँ से भी पैसा आ जाए, वहाँ से भी आ जाए, पैसा जोड़ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा सेव करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन साथ में मैं आपको ये बता दूं, जितना ज़्यादा पैसा जोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको नुकसान देने लग जाएगा। अगर आप पैसा सोचेंगे जोड़ लिया आपने, लाख रुपए सपोज आप जोड़ लेते हैं, वहीं आपका पैसा अटक जाएगा, उससे ज़्यादा आप जोड़ ही नहीं पाएंगे, आपका पैसा रुक जाएगा, ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, इनकम रुक जाएगी। तो आपने ऐसा नहीं करना, खर्च भी करना है पैसा। कमाना चाहते हैं तो अपनी रस्से बढ़ाएं, एक काम से नहीं 2 काम करने लग जाएं, 3 काम करने लग जाएं, या अपने काम को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करें कि आपका बिजनेस बढ़ जाए। उसको आपकी एक शॉप है तो उसी के साथ एक और उसकी ब्रांच खोल दें, उससे आप पैसा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा पैसा नहीं बढ़ेगा कि आपके पास जो इनकम आई आपने वो सेव कर ली, अब आप बैठ गए हैं कि और आ जाए उसमें और जोड़ता रहूँगा, वहाँ कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि जुड़ने में पैसा दिक्कत आती हुई दिख रही है, लेकिन पैसा आते हुए में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। इन्वेस्टमेंट करते रहें या फिर साथ के साथ कोई और काम भी करते रहें, आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम में दवाइयों पे थोड़ा सा खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी मेंटल टेंशन आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बेकार के मानसिक तनाव आपको झेलने पड़ सकते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा भी आपको झेलना पड़ सकता है, बेकार में फैमिली में कन्फ्यूज़न हो जाना, वाद विवाद हो जाना, आप कहीं कह रहे हो लेकिन आपको किसी का गलत समझना, या हो सकता है आप गलत भी कह रहे हो और उस वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ में खर्चे पर अपने काबू रखें, क्षमता से अधिक खर्चा भी ना करें, पर खर्चा ज़रूर करें। पैसा जोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो भी दिक्कतें आपको आएंगी। इस टाइम में आपकी मदर को लेके भी थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, उनकी हेल्थ आपको थोड़ा सा परेशान करती हुई दिखाई देगी। मातृभूमि का सुख मिलता हुआ भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। फॉरेन कहीं रहते थे, बाहर रहते थे तो वापसी अपनी बॉर्न प्लेस पे आते हुए भी दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि वालों के लिए राहु देव का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के 7वें भाव में राहु गोचर करने वाले हैं, तो 7वें घर से राहु का गोचर कन्या राशि पे क्या प्रभाव डालेगा उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपने हस्बैंड को लेके या अपनी वाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिखेंगे, अपने लाइफ पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिखेंगे। लाइफ पार्टनर्स के बारे में ही सोचते रहेंगे आप, वो कहीं उनका कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा, उनकी कहीं और अटैचमेंट तो नहीं होगी, वो किसी और से बात तो नहीं कर रहे। थोड़ा शकी नेचर भी राहु देता है, तो वो चीज़ भी आप अपने हस्बैंड या अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिहेव करने लग जाएंगे। अपने ऊपर कम ध्यान देना, अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ऐसी चीज़ें करते हुए आप दिखाई देंगे। इस टाइम में आप भी इच्छा थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लालच भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। अगेन ये चीज़ मैंने पहले भी एक राशि के लिए रिपीट करी है कि आप कोई भी इच्छा बढ़ रही है, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ाना, इनकम के भी चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पैसा आ रहा है लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा बढ़ाना है, उस चक्कर में आप अपनी सिचुएशन ख़राब ना कर लें या कुछ गलत कर्म ना करने लग जाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि लालच में आके आदमी कई बार नुकसान भी उठा जाता है। दूसरी चीज़, अपने आप में कुछ ना कुछ जानने की, नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। कोई नई स्टडी कर सकते हैं, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है नई स्टडी के लिए, कोई नई चीज़ों को जानने के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर से आपको ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, उनको भी थोड़ा फ्री छोड़ने की ज़रूरत है। कई बार हम बहुत ज़्यादा शकी नेचर हो जाता है, हम हर चीज़ पे इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम हर चीज़ पे टोका टाकी करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है। इस टाइम में आपकी सोशल लाइफ बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, नए लोगों से कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में बन सकते हैं। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपके जो भी भाई बहन हैं उनसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देगा, उनसे दूरी महसूस करेंगे। बेवजह में उन्हें डांट देना या उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन उनको गलत ठहराना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या वो भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, आप गलत हैं और वो आपको टोक रहे हैं, तो वो आपको चीज़ बात पसंद नहीं आ रही, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है वो जो टोक रहे हैं, कई बार हमसे छोटे भी, हमारे घर में छोटे भाई बहन भी होते हैं, लेकिन वो भी कई बार हमें सही राय दे रहे होते हैं, लेकिन हम ईगो के चलते हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ ना करें। आपको जो भी कोई भी सलाह दे रहा है, एक बार उस पर ज़रूर सोचें कि क्या सही सलाह दे रहे हैं, नहीं दे रहे, या वो सही तो नहीं कह रहे, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। कन्फ्यूज़न बढ़ती हुई दिखाई देगी, 2-3 चीज़ों में फंसते हुए दिखाई दोगे, बार बार कन्फ्यूज़ होगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगे। नेगेटिव होना जैसे हर चीज़ में बुराई खोज लेना, पहले नेगेटिव सोचना फिर पॉजिटिव सोचना, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। साथ ही कन्या राशि वालों को नींद की भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, रात को नींद ना आना या रात को दिमाग कहीं ना कहीं चलते रहना, कोई ना कोई टॉपिक आ जाए दिमाग में और बस उसके ही सोचते रहे, 3-4 बज गए, ऐसी दिक्कतें होती हुई दिखाई देंगी। कई बार बॉडी पेन भी आपको फेस करना पड़ सकता है और टांगों की चोट का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए राहु का 7वें भाव में गोचर। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की।
तुला राशि वालों के छठे भाव में राहु गोचर करने वाले हैं, तो क्या प्रभाव रहेगा तुला राशि पे इस चीज़ का। सबसे पहली चीज़ तो आपको लोगों से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। आपके शत्रु इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावर में रहेंगे, या कहीं शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हुए बार बार दिखाई देंगे। षड्यंत्र में फंसाना, झूठा नाम लगा देना, किसी केस में फंसाना, ये सब दिक्कतें आपके साथ बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई देंगी। सब कुछ ही चल रहा था, कोई पुरानी डील कर रखी थी पहले आपने, उसमें आपको फंसा दिया, तो ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कोई यार दोस्त, काफ़ी जिगरी यार दोस्त था, उसने आपको किसी चीज़ में फंसा दिया, या किसी कोर्ट केस में आप फंस गए। अगर मैं तुला राशि का आपको ये भी चीज़ कहूँगा, हस्बैंड वाइफ के बीच भी कन्फ्यूजन, लड़ाइयाँ होती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। हाथापाई, लड़ाई झगड़ा हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई ज़्यादा दिखाई देंगी। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आना, या अपने चिड़चिड़ेपन पे, अग्रेशन पे थोड़ा सा काबू रखने की ज़रूरत है। आपको कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी चीज़, बिजनेस को लेके क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होना। बिजनेस में बिल्कुल भी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं दिख रहा, बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। कोई ऐसा स्टेप उठा लेंगे जो आपको नहीं उठाना चाहिए था। जैसे अगर आप सपोज जॉब करते हैं, आपने सोच लिया अपना काम कर लेता हूँ, अब से अपना काम शुरू, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा फेस करना पड़ गया, नुकसान हो गया, कर्जा भी हो गया आप पे, क्योंकि तुला राशि वालों के कर्जे के भी योग बने। इस चीज़ का ध्यान रखें, कर्जा लेन देन दोनों से बचना है। कर्जा ले लेंगे तो भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, कर्जा उतारने में दिक्कत आएगी, या हो सकता है एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा आपको लेना पड़ गया, एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है। बार बार ऐसी सिचुएशन हो जा रही है और आपका कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगली चीज़, जैसे मैंने कहा कि अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना बिजनेस कर लिया, तो वो चीज़ आपके लिए अभी अच्छी नहीं है। पर्सनल कुंडली को हम उसको मैटर भी कर दिया, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप भी मैटर करता है कि उसके अंदर क्या दशाएं चल रही हैं, क्या सिचुएशन है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अगर हमारा व्यापार अच्छा बनता होता है तो हम कर लेते हैं, तो हमें फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन वो पर्सनल कुंडली पे भी मैटर करता है। मैं आपको एक बेसिक राहु का गोचर बता रहा हूँ, जो कि मीन राशि में हो गया, तो वो तुला राशि पे क्या प्रभाव डालेगा। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना, कहीं ना कहीं फिर भी कन्फ्यूज़न रह सकती है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है, खर्चा बढ़ सकता है आपका। खर्चा एक्सपेंडिचर वेस्टेज होना ना, फ़ॉरेन जाने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, जा पाएंगे विदेश। काफ़ी टाइम से अटका पड़ा था काम, इस टाइम में सिरे चढ़ सकता है। बट किसी को पैसा दे रखा है आजकल की, अगर हम करंट टाइम की बात करें तो बहुत से ऐसे केसेस आते भी हैं मेरे पास कि अब कई लोग स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, बाहर से स्पॉन्सर करवा लेते हैं अपने आप को फ़ॉरेन जाने के लिए, वर्क परमिट से जाते हैं, कई लोग स्टडी वीज़ा से जाते हैं। तो उसके अंदर कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, लेकिन उनका पैसा ख़राब भी हो जाता है। तो वो भी कई बार इसी कारण से होता है, जब राहु ख़राब सिचुएशन में बैठा हो और आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऐसी, और आपको फ़ॉरेन जाने की कई बार इतनी ज़्यादा कई लोगों को होती है कि नहीं फ़ॉरेन तो जाना ही जाना है, फ़ॉरेन तो जाना ही है, कुछ भी करना पड़ जाए, एक बार विदेश चला जाऊँ। तो उस फ़ॉरेन के लालच में कई बार हम गलत कदम उठा लेते हैं, या गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गलत जने को पैसे दे देते हैं, या किसी गलत बंदे पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इशू होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों के लिए। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, शेयर मार्केट टोटली अवॉइड करनी है आपने। शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा। राहु शेयर मार्केट में होने वाले नुकसान को बहुत अच्छे से दर्शाता है और बहुत अच्छे से दिखाता है। तुला राशि वालों का पीक पे रहेगा ये टाइम कि शेयर मार्केट में लॉस होने के चांसेस हैं। किसी भी तरीके की शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, लकी ड्रॉ, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आपको ना करे तो अच्छा रहेगा। जहाँ से विदाउट मेहनत हम होता है ना कि बिना मेहनत करे पैसा आ गया, तेरे पैसे लगाए पैसा आ गया, बढ़ के आ गया पैसा, या दिमाग लगाया और पैसा आ गया, तो वो चीज़ होती हुई नहीं दिख रही। राहु दिमाग का खेल है और बिल्कुल दिमाग खराब करके आपके साथ खेल सकता है, या आपका गलत जगह पैसा बार बार लगवा सकता है। तो तुला राशि वालों को स्पेशली राय दूंगा मैं, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करें, आपका पैसा डूब सकता है। अगली चीज़, कई बार हम, जैसे मैंने कहा, विदेश जाने के भी योग बनने, अगर हम सॉरी के उस पर चले थोड़ा सा, तो पैसा, जुड़ा हुआ पैसा कहीं आप इन चीज़ों में खर्च कर दो। पैसा बहुत अच्छा कमाया पिछले कुछ टाइम में, पैसा जोड़ा भी, लेकिन अब गलत काम में लगा के उसको ज़ीरो कर दिया। चाहे वो फ़ॉरेन जाना हो गया, अपना बिजनेस करना हो गया, या फिर शेयर मार्केट हो गया। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचें। कई बार छठे घर का राहु, जैसे आपके कुंडली में छठे घर इस टाइम पे तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में चल रहा है, तो कई बार गोल्ड भी बिकवा देता है, या सोने पे कर्जा भी करवा देता है, या गोल्ड लोन करा देता है। घर की ज्वेलरी आदमी बेचने पे आ जाता है या बेच देता है,
किसी कारण से उसे बेचनी पड़ जाती है। तो ये सब सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। फैमिली से अगेंस्ट जाके कोई काम करना, राहु ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देता है कि फैमिली से विचार नहीं मिलने देता है, ये सभी के साथ ये चीज़ें देता है राहु। तो इसलिए आपके साथ भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि फैमिली से विचार ना मिलने देना, फैमिली की राय ना मानना। फैमिली सही गाइडेंस दे रही है लेकिन आप मानना ही नहीं चाहते, आप एक ही बात पे अड़ गए हैं, तो वो सिचुएशन हो सकती है। नुकसान आप ही का है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं भी आपको ये चीज़ कहूँगा, तुला राशि वालों को थोड़ा सा वीक टाइम है, अलर्ट रहें कुछ भी चीज़ करने से पहले। और पर्सनल कुंडली भी इस चीज़ में मैटर करती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट देंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के 5वें भाव से राहु गोचर करने वाले हैं, तो इस चीज़ का वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव डालेगा उस बारे में बात करते हैं। इस टाइम में 5वां घर जो कि बुद्धि का भी माना जाता है, तो बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रष्ट होती हुई दिखाई देगी। बुद्धि आपकी कामयाब भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है, लेकिन अगर हम करंट टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 110% आपका मन करेगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेता हूँ कि जिससे अचानक पैसा आ जाए, इनकम एकदम लाखों रुपए कमा लूँगा। फैक्ट्री में भी इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, किसी फैक्ट्री नहीं खोलने की भी सोच सकते हैं, उसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिज़ायर बढ़ जाना, लालच बढ़ जाना, दिमाग इस चीज़ में सोचेगा कि अचानक से ऐसी कोई टिकड़म लड़ाता हूँ कि एकदम से पैसा आ जाए मेरे पास, बहुत टाइम से पैसों की दिक्कत है, ये है, पैसा एकदम से आ जाए, ऐसी चीज़ चलेगी। फिर सब थोड़े टाइम में ये भी दिक्कत आपको लगेगी कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। इन्वेस्ट कर देंगे तो बाद में ये बात की कंप्लेंट भी करते हुए दिखाई देंगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, इतनी अच्छी इनकम नहीं हो पा रही, भाग्य आपका पूरी तरह साथ नहीं दे पा रहा, ये भी दिक्कतें आपको आती हुई दिखाई देंगी। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा करते रहना, कन्फ्यूज़न रहना, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम का गुस्सा आपने अपने पार्टनर पे निकाल दिया, या आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपका काम नहीं बन पा रहे, तो उस चीज़ का गुस्सा आपने अपने पार्टनर पे निकाल दिया। काम बनते बनते बिगड़ने के चांसेस बनेंगे, कामों में अड़चने आने के चांसेस बनेंगे। कोई काम आप शुरू कर रखा है आपने, तो उसमें रुकावट आ सकती है, उसका एंड टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ जाना, उसके अंदर रुक जाना अचानक से, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही बड़े भाई बहनों से, स्पेशली बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों से भी दूरी महसूस करेंगे, दोस्तों से भी लड़ सकते हैं इस टाइम में आप। हो सकता है कोई सिचुएशन आपकी ऐसी बने कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेने की कोशिश करें या उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करें, लेकिन वो इस टाइम पे आपको सपोर्ट ना कर पाएँ, तो इस कारण से आपकी दोस्ती टूटते हुए या नाराज़गी बढ़ते हुए दिखाई देगी। साथ ही अपने फादर का भी हेल्थ का ध्यान रखने की स्पेशली आपको ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों को आपके फादर की तरफ से हेल्थ इशू थोड़ा सा परेशान करता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली उनका हार्ट के उनके ध्यान रखने की जरूरत है कि हार्ट की रिलेटेड या कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही उन्हें, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम में आप अपने आप कोई नॉलेज भी गेन करने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ों को जानने की भी कोशिश करेंगे, आप इम्प्रूवमेंट भी करेंगे अपने अंदर, लेकिन कंफ्यूज भी रहेंगे, नींद की दिक्कत आना, बेचैनी रहना रात को, ऐसी चीज़ें भी होती हुई दिखाई देंगी। लव लाइफ अगर आपकी नहीं चल रही तो इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इच्छा बढ़ सकती है कि यार मेरी भी कहीं अटैचमेंट हो जाए, या मेरी भी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा माइंड आपका घूमेगा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बार बार मन करेगा कि नहीं हमारा भी कोई फ्रेंड होना चाहिए जिससे हम बातें कर पाएँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इस टाइम में इच्छाएं बढ़ती हुई आपकी भी दिखाई दे रही हैं, इच्छाएं, लालच भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अपनी क्षमता से अधिक की चीज़ लेने की कोशिश करेंगे। आपकी क्षमता थी 5 लाख की गाड़ी लेना चाहते थे, लेकिन सोचेंगे 10 लाख वाली पसंद आ रही है, वही ले लेता हूँ किसी भी तरीके से, वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब आप 5 की क्षमता में 10 की चीज़ लोगे तो क्या होगा, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है, कर्जा हो सकता है, टेंशन बढ़ सकती है कि 5 की क्षमता थी लेकिन 10 की चीज़ ले ली तो टेंशन बढ़ जाएगी। फिर आप दोस्तों से भी उधार मांगने की कोशिश करेंगे तो वो भी सपोर्ट ना कर पाएँ, उनके बाद भी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो ना सपोर्ट कर पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं। साथ ही खुद थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे। कोई आपको, चाहे आप
आपको किसी उनका भी क्या होता है, हम कई बार अपने फ्रेंड से जुड़े होते हैं, अपनी फैमिली से जुड़े होते हैं, तो हम कोई चीज़ करना चाहते होते हैं लेकिन फैमिली हमें किसी ना किसी रीज़न से मना कर देती है, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि वो क्यों मना कर रही है। उनके पास भी हो सकता है कोई वैलिड रीज़न हो जिसकी वजह से आपकी ये सब कन्फ्यूजन्स हो रही हो या वो आपको मना कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, आप दूसरे के ओपिनियन को नहीं समझ पाएंगे। अपना ओपिनियन थोपने की, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो थोपने की थोड़ी कोशिश करेंगे या अपनी ज़िद मनवाने की थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। थोड़े से ज़िद्दी सबन होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अपने ज़िद को थोड़ा सा काबू में रखें, अड़ियलपन को थोड़ा सा काबू में रखने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है आपको बाद में नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि टाइम इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। बदलने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी हो गई, गाड़ी हो गई, इन चीज़ों को बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अक्टूबर से ही आप। तो बदलें, अच्छी चीज़ है, चीज़ों को बदलना अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ को बदलें, बेवजह चीज़ों को ना बदलते रहें या बेवजह खर्चाना पैसा खर्च ना करते रहें। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के चौथे भाव में राहु गोचर करने वाले हैं। तो चौथे भाव का राहु का गोचर क्या प्रभाव डालेगा धनु राशि में, उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो चौथे भाव में आपके राहु आ रहा है, सुख सुविधा की चीज़ों में खर्चा कराएगा, उसकी में बढ़ोतरी भी करेगा। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। प्रॉपर्टी रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। व्हीकल बदलना चाहते हैं, वाहन बदलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम चलेगा, वाहन भी बदल लेंगे, यानी कि गाड़ी भी बदल सकते हैं, गाड़ी स्कूटी बाइक कोई भी चीज़ परचेज करनी है, बदलनी है तो टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस टाइम में परेशानी भी दिखेगी स्टार्टिंग में, जब तक चीज़ मिलती नहीं, जब तक आदमी परेशान भी रहता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जैसे दशाएं या मतलब थोड़ी ग्रह इस तरीके से गोचर करने वाला है कि आपके चौथे भाव में आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी और वाहन को लेके कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कराएगा, लेकिन उससे पहले वो उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कराता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते हुए दिखाई देंगे कि प्रॉपर्टी बदलनी है, प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी में इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों को लेके पहले बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे शुरू में। तो अक्टूबर के बाद धीरे धीरे इस चीज़ को लेके सोच बढ़ती हुई दिखाई देगी। या फिर गाड़ी बदलनी है, जल्दी से जल्दी गाड़ी बदलनी है, गाड़ी मिल नहीं रही, कौन सी गाड़ी लूँ, ये सब चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न। गाड़ी ले ली, जैसे मैंने पहले भी एक राशि के लिए आपको बता चुका हूँ, गाड़ी को लेके परेशान रहेंगे कि गाड़ी सेफ तो खड़ी है, ले तो लिया, अब उसकी चिंता में रहेंगे कि सही तो खड़ी है, कोई मार तो नहीं देगा, कुछ तो नहीं है, पार्किंग सही है या नहीं, उसको लेके कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। प्रॉपर्टी के लिए भी सेम, प्रॉपर्टी अगर आपने कोई परचेज़ करना चाहते हैं, सही जगह ली है, सही टाइम पे बनवा रहा हूँ, नहीं बनवा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, या प्रॉपर्टी सही जगह शिफ्ट, सही समय पे शिफ्ट कर लूँगा, सही टाइम पे बन जाएगी, ऐसी चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई देंगी। काम में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मेहनत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी दिखाई देगी बिजनेस में। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे बिजनेस में, बार बार ऐसी सिचुएशन होगी, जैसे अब किसी की शॉप है, नॉर्मल शॉप है, तो वो बार बार माल डालना पड़ता है, बार बार स्टॉक डालना पड़ता है उससे सामान, तो उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं हर बार परेशान रहेंगे कि सही डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ, या बार बार स्टॉक एक्सचेंज करना पड़ रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति से रिलेटेड इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी पैतृक प्रॉपर्टी थी आपकी, अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो वो आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, पढ़ाई में अच्छे नंबर आना, अच्छी पढ़ाई कर पाना, अच्छी नॉलेज गेन कर पाना, बहुत अच्छा टाइम चलेगा। पुरानी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो एग्जिट ही नहीं करती, या कुछ नई चीज़ों को आप खोजने की कोशिश करेंगे, या कुछ नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। साथ में खर्चा आपका भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फैमिली के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं, या फॉरेन जाने की भी सोच सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, विदेश जाने की भी सोच सकते हैं, तो उस पर खर्चा तो होगा ही होगा। अपने कल्चर से दूर जाने की, या फिर अपनी बोर्न प्लेस से दूर जाते हुए भी थोड़ा सा दिखाई देंगे, वहाँ का सुख मिलता हुआ आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। अगर अभी आप फॉरेन रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आपके विदेश आने, यानी कि आपके वापस इंडिया आने के भी चांसेस हैं, और दोबारा जाने के भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि शुरू में हो सकता है आप वापसी इंडिया आ जाओ और वापसी थोड़े टाइम के बाद आप फिर फॉरेन जाओ। इस टाइम में काम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जॉब चेंज करने की सोचेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब चेंज करने की ज़रूर सोचेंगे, या जॉब चाहेंगे बदल लेता हूँ, यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, या फिर बहुत टाइम से यहीं कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ यह है कि बहुत टाइम से यहाँ जॉब कर रहा था, बदल लेता हूँ, या किसी और जॉब की अच्छी ऑफ़र आ जाना और आपकी पुरानी जॉब को छोड़ देना,
ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा एक बेसिक पॉइंट पे धनु राशि वालों के लिए, कि जॉब चेंज ना करें। जिस जॉब में है उसी जॉब को कंटिन्यू करते रहें, चाहे आपकी जितनी भी इंप्रूवमेंट हो रही हो, अभी उसको डिले कर दें या उसको होल्ड पे रखें, अभी चेंज ना करें जॉब, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जॉब में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, खुद के लिए भी टाइम अच्छा चल रहा है आपका, मातृभूमि का सुख मिलना, चैन की नींद आना। लेकिन सम टाइम, थोड़े थोड़े टाइम में आपको ये दिक्कत आपको आएगी कि नींद की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस टाइम में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको ज़रूर मिलेगी। नींद 2 वजह से नहीं आती। एक नेगेटिव पॉइंट कई बार हो जाता है कि हम बेचैन हो जाते हैं, हमें उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, हमें इस चीज़ में नींद नहीं आ रही। एक हम किसी चीज़ को एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेकर, उस वजह से नींद नहीं आ रही। तो दोनों केसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात को उल्टे सीधे ख्याल आना या रात भर जागना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के तीसरे भाव में राहु गोचर करने वाले हैं। तो राहु का गोचर तीसरे भाव से क्या प्रभाव डालेगा मकर राशि पे? सबसे पहले चीज़ तो हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी करेगा। सोशल लाइफ आपकी पहले से इंप्रूव करेगा, नए लोगों से कनेक्शन बनेगा, नए लोगों से जुड़ाव होगा, या कहीं ना कहीं आपके इस टाइम में जब राहु का गोचर हो रहा होगा तो इस टाइम में आपको ये कहीं ना कहीं मन में ये बात रहेगी कि लोगों से, नए लोगों से जुड़ा जाए और ज़्यादा अपनी सोशल लाइफ अच्छी की जाए और नए लोगों से कनेक्शन बनाया जाए। छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप पहले से आपके बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही गैजेट के ऊपर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। अपने लिए नया फ़ोन खरीदना, लैपटॉप खरीदना, या जो भी वॉच हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी आप खरीदते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन भाग्य को कहीं ना कहीं आप कोसते रहेंगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा। लेकिन आपका भाग्य इस टाइम में बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं डिज़ायर्स आपकी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इच्छा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो पूरी होने में दिक्कतें आती हैं। अपनी क्षमता से अधिक इच्छाएं भी गलत होती हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखें। लालच आप में भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पैसों को लेके कहीं ना कहीं चाहेंगे कि बहुत अच्छा पैसा आ जाए, बहुत अच्छी कमाई हो जाए और अच्छा पैसा आ जाए। पैसा आ रहा है लेकिन फिर भी परेशान है, पैसा आ जाए, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और मकर राशि वालों के लिए भी अगेन मैं स्पेशली आपको ये बात कहूँगा कि कई बार लालच में आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, तो मकर राशि वालों के लिए टाइम अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही मकर राशि वालों की जगह बदलने के चांसेस बन रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज होने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा चल रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में जा रहे हैं अगेन मैं कहूँगा सोच समझ के करें, क्योंकि राहु कई बार कन्फ्यूज़न भी दे देता है। या फिर आप चेंज कर लें लेकिन वहाँ आपका मन ना लगा, आपका वहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगा, थोड़े टाइम में आप वहाँ से परेशान हो गए या बोर हो गए, नहीं वापसी जाना है, मज़ा नहीं आया वहाँ नए घर में, तो ऐसी दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेना, ये भी चीज़ होती हुई दिखाई देगी। कोई यूज़ गाड़ी खरीद लेना, स्पेशली यूज़ सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हुए भी आप दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम में बिजनेस पार्टनर से कन्फ्यूज़न, लाइफ पार्टनर से कन्फ्यूज़न, लाइफ पार्टनर पे शक करना या बिजनेस पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक करना, ऐसी चीज़ें आपके साथ बढ़ सकती हैं। या आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहा, या आपको खुद ज़्यादा प्रॉफिट में आपको लॉस तो नहीं कराया जा रहा, गलत जगह बार बार इन्वेस्टमेंट तो नहीं करा रहा, या उससे लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसी चीज़ें बढ़ती हुई आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। इस टाइम में ये भी मैं आपको कहूँगा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन थोड़े से ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई बहनों की सलाह अच्छी ना लगना या बड़े भाई बहनों की बात अच्छी ना लगना, ऐसी चीज़ें होते हुए दिखाई देंगी। व्यापार में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा, पैसा तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लालच में ना पड़े, क्योंकि लालच में आदमी जैसे ही पड़ता है तो राहु खराब रिजल्ट देने लग जाता है, क्योंकि राहु खराब का सिम्टम है वो। तो इसलिए अपने राहु को स्टेबल रखते हुए लालच में ना पड़े। जो इनकम आ रही है ठीक है, उतने में खुश रहे, तो चीज़ें अपने आप इंप्रूव होने लग जाएंगी, अपने आप पैसा बढ़ने लग जाएगा आपका, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस टाइम में आपकी भी पैतृक प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही घूमने फिरने के अच्छे योग बनेंगे। ट्रैवल बहुत ज़्यादा इस टाइम में आप कर सकते हो। फ़ॉरेन जाने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ समय बिताने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। पैसा खर्च भी करोगे, फैमिली से लड़ोगे भी, साथ में भी रहोगे, तो कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं फैमिली से रहती हुई थोड़ी बहुत ही दिखाई दे सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव से राहु गोचर करने वाले हैं, तो राहु के दूसरे भाव से गोचर कुंभ राशि पे क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहली चीज़ तो अपनी वाणी पर काबू रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी चीज़ बोलने से पहले 2 बार सोचने की आपको ज़रूरत रहेगी। कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, या फिर कुछ गलती से भी बार बार गलती से गलत शब्द बोल देना, या फिर कई बार इस टाइम में ये भी देखा जाता है हम गलत शब्द नहीं भी बोल रहे, हम कुछ उल्टी सीधी बात नहीं बोल रहे, हम बार बार प्रोनाउंसिएशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें बातचीत करने में कोई ना कहीं प्रॉब्लम आने लग जाती है। साथ ही कुंभ राशि वालों को ये ध्यान रखना है, जो भी लोग दुकानदारी का काम करते हैं, डेली बेसिस इनकम का काम करते हैं, लोगों का माल ले जाना और पैसे ना देना, पैसे ब्लॉकेज कर लेना, चाहे आपका होलसेल का काम है, चाहे आपकी कोई शॉप है, रिटेल शॉप है, उसमें ये चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा इस टाइम में उधारी में कहीं ना कहीं फंसते जाओगे, तो उधारी नहीं देनी कोशिश करनी है, अवॉइड करनी है। कई लोग व्यापारी लोग पर्सनली भी ये बात कहते ही हैं कि भाई उधार तो काम में चलता ही है, लेकिन वो आपके लिए थोड़ी सी सिरदर्दी बाद में एंड ऑफ द डे आपके लिए सिरदर्दी बन सकता है। इस टाइम में कुंभ राशि वाले भी पर्सनल कुछ गुप्त चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, डीप नॉलेज लेने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास करना, भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही बिजनेस में उन्नति करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं भागा दौड़ी करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, इस टाइम पे आप कोई ना कोई नई तरकीब ज़रूर लगाएंगे, नए सिरे से काम करना, कोई नई स्कीम लगाना, नए प्रोजेक्ट पे काम करना ज़रूर करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पे आपको थोड़े से शत्रु आपके ज़रूर परेशान कर सकते हैं, आस पड़ोसी का से वाद विवाद हो जाना, किसी शत्रु का आपके काम में अड़चन डाल देना। आपको बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिला, किसी कंपनी में सपोज आप काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन आपके कलीग्स आपको कोई ना कोई उसमें अड़चन दिए जा रहे हैं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहे हैं आपके लिए, आप सही कर रहे हो लेकिन टोका टाकी करे जा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इस टाइम पे कर्जा लेन देन से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, उधार तो देना ही नहीं है, कोशिश यही करें। उधार देना मतलब काफ़ी चांसेस रहेंगे आपके कि पैसा मर गया, बहुत कम चांसेस रहेंगे कि पैसा वापसी आ गया। तो पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई दे रही है, पैसा ब्लॉक होता हुआ कहीं ना कहीं दिखा दे रहा है, पेमेंटें ब्लॉक होती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, पेमेंट रोक लेना किसी की बार बार, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। इस टाइम में कुंभ राशि वालों को एक और चीज़ मैं कहूँगा, वैसे तो आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य में उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर के लिए टाइम बहुत अच्छा चलेगा, यानी कि लाइफ पार्टनर का मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही अगर आपकी शादी हो गई है तो लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग, अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके लाइफ पार्टनर भी कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कहीं से उन्हें इनकम आती है, तो उसका सपोर्ट आपको इस टाइम में बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम में आपकी फाइनेंशियली आपके लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा, आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, गेंस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में कोई नई तरकीब भी जैसे मैंने कहा लगाते हुए दिखाई देंगे, तो उससे गेंस भी होंगे, लाभ भी होगा, इनकम भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ आपको इस टाइम में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, गुप्त चिंता, गुप्त शत्रु, ये आपको दोनों बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आपके आस पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी मित्र, खास मित्र से आपकी दुश्मनी हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। कोर्ट कचहरी के केस भी लग सकते हैं। कोई, अब बात करें वैसे अगर हम कुंभ राशि की, तो हो सकता है कोई छोटा मोटा चालान आपको फेस करना पड़ जाए, कोई ट्रैफिक की वजह से आपको चालान, आपने कोई वायलेंस कर दिया उस वजह से चालान आपको फेस करना पड़ जाए, या फिर किसी ना किसी छोटे मोटे रीज़न से ही चाहे एक आधी बार आपके थाने के चक्कर लगना या कोर्ट के चक्कर लगने लग सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा टाइम इनके लिए। साथ ही पैसा जोड़ना, बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। पैसा जोड़ने की पूरी टाइम सोचते रहेंगे, पैसा कैसे जोड़ लेता हूँ, पैसा कैसे कमा लेता हूँ। इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम आपका, ये राहु का टाइम बीत जाएगा। साथ ही गुप्त चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे उसके अंदर पूरी तरह लग जाएंगे। हो सकता है कुछ चीज़ों को जानने के चक्कर में फैमिली से दूर हो जाओ या फैमिली पे ध्यान ही ना दे पाओ, ऐसी चीज़ें होती हुई भी दिखाई देंगी। नॉलेज बहुत अच्छी गेन्स होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ अगेन मैं आपको बोल दूँ, अपने शब्दों पर काबू रखना, कोई भी चीज़ बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना। बार बार ऐसा होगा कि कुछ गलत बात आपके मुंह से निकल सकती है, सही समय पे गलत बात निकल जाना, ऐसी सिचुएशन आपके साथ कई बार बन सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की।
मीन राशि वालों के लिए राहु देव का गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के तो लगन में ही राहु आ रहे हैं, तो राहु का गोचर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहली चीज़ तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं मिल पाएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहोगे, हर चीज़ में पहले उल्टा सोचना, कोई चीज़ सही भी है लेकिन उसको गलत समझना, जो चीज़ है नहीं जैसी वैसी उसको देखना, उस नज़रिए से उसे देखना। जैसे अब आप कोई चाहे पॉजिटिव वे की बात करें, हम सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ मैं, ये काम बहुत अच्छा रहेगा मीन राशि वालों के लिए, लेकिन फ्यूचर में वो काम इतना अच्छा निकलता नहीं, क्योंकि हर काम के पीछे हम देखते हैं एक पॉजिटिव साइड होती है, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रगल, एक मेहनत भी बहुत होती है, तो उसको भी देखने की आपको ज़रूरत है। कई बार हम सिर्फ उसकी कमाई या उसकी इनकम या उसका अप्रोच या अप्रोच उसकी देख लेते हैं काम की, लेकिन उसके बैकग्राउंड का हम नहीं देखते कि उसमें क्या क्या स्ट्रगल है, क्या क्या मेहनत है। तो आपको उसको भी प्रॉपर तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है। साथ ही बच्चों से जुड़ी कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है, बच्चों की चिंता आपको परेशान करती हुई दिखाई देगी, बच्चों को लेके कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं। अगर आपकी मीन राशि है तो आपको थोड़ा सा अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है तो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको संतान सुख की प्राप्ति होने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या कई बार अनवांटेड या ना जाने में ही कई बार मिस कैरेज या ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑपरेशन के योग बन सकते हैं इस टाइम में, आपके ऑपरेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा, राहु सुन का टीका भी है, जो सुन करने वाली नशीली पदार्थ होते हैं या कहीं नशीली चीज़ें होती है, वो कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ सकती है। पॉजिटिव वे में ही हो सकता है ऑपरेशन की वजह से आपको फेस करनी पड़े, ऑपरेशन पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन राहु का पॉजिटिव मैंने रिजल्ट शुरू में भी बताया, वहाँ पे भी सुन सकते हैं। नेगेटिव नशा ये होता है कि आप दारू शराब सिगरेट में पड़ गए, तो वो भी चीज़ हो सकती है, बट आपको अपने ऊपर काबू रखने की जरूरत है। राहु लगन से गोचर करने वाला है, तो इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन देना, एडिक्शन करवा देना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा दे देता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी नेगेटिव चीज़ की एडिक्शन हो जाना, शराब सिगरेट लड़कीबाजी या जुआ, इन सब चीज़ों की, सट्टेबाजी शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों की कई बार एडिक्शन करा देता है, तो उस चीज़ पे काबू रखने की जरूरत है। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ ना देना, भाग्य रुक रुक के साथ देना, लास्ट में आपके काम बन भी जाएंगे, लेकिन भाग्य का आपको बार बार ऐसी दिक्कत लगेगी, साथ नहीं दे रहा। घर के बुजुर्ग आपकी साथ नहीं दे पा रहे, चाहे आपके पेरेंट्स आपके किसी भी रीज़न से साथ नहीं दे पा रहे, या उनका आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा, उनकी नॉलेज नहीं मिल पाना, उनकी सही राय ना मिल पाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, या फिर अपने आप के ही बारे में सोचते रहना, लाइफ पार्टनर के बिल्कुल भी ध्यान ना देना। अपने लिए हर चीज़ परचेज करना, लेकिन लाइफ पार्टनर पे ध्यान ना देना, उनको खर्चा ना देना, या उनके बेसिक नीड भी पूरी ना कर पाना। पैसे आए, अपने लिए कोई चीज़ खरीद ली, बहुत से लोग आपने देखा होगा, कम इनकम कर 10,000 कमाई हुई, 5-10 हज़ार की कोई चीज़ अपने लिए खरीद ली, तो घर के परिवार को कुछ देने के लिए पैसे ही नहीं बचे, तो वो चीज़ कर सकते हैं आप इस टाइम में। आपकी गलती नहीं कहूँगा, ग्रहों की सिचुएशन से ऐसी हो जाती हैं कई बार कि हम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, तो तब ग्रहों का खेल है और कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ते हुए कि आपका कोई नेचर की गलती नहीं है इसके अंदर। साथ ही ओवर एक्सपेंडिचर, वेस्टेज करना, बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना, जिसके कारण कर्जा बाद में उठाना पड़ सकता है, कर्जा लेना आपको पड़ सकता है। अभी का टाइम तो निकल जाएगा, जैसे जैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते रहेंगे, लेकिन एंड में आपको कर्जा फेस करना पड़ सकता है, कर्जा लेना पड़ सकता है। गोल्ड का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़रूर मैं कहूँगा गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी जो आपकी है, गोल्ड गिरवी रख देना, गोल्ड बेच देना, या गोल्ड का बिक जाना, या गोल्ड गिरवी रखा होना, खो जाना, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। राहु लगन में कई बार ऐसी सिचुएशन भी बना देता है, आदमी नॉलेज, वैसे तो अच्छा अगर राहु लगन में आपके जैसे मीन राशि वालों के लिए है, तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहता है। नॉलेज आदमी बहुत जगह, हर जगह से नॉलेज चुरा लेता है, नॉलेज को गेन कर लेता है अपनी, लेकिन वहीं राहु खराब हो जाए तो हर जगह से आदमी चीज़ चुराने की कोशिश करने लग जाता है, या फिर जो चीज़ उसकी है ही नहीं उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करने लग जाता है, या फिर लोगों से उधार के पैसे ले लेता है और उन्हें वापसी देने में बहुत ज़्यादा तंग करवा देता है। ऐसे लोग करने लग जाते हैं जिनके लगन में राहु, लेकिन राहु अच्छा हो तो मैंने जैसे कहा ज्ञान की चोरी करा देता है, यानी कि हर जगह कहीं पे भी बैठे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ ज्ञान लेके ही उठेंगे, ये चीज़ भी एक अच्छी दे देता है। तो ये राहु का प्रभाव है। डिपेंड करता है सबके लिए, 12 राशियों के लिए, कि राहु आपकी कुंडली में, पर्सनली कुंडली में कैसी सिचुएशन पे बैठा है, अच्छी सिचुएशन में बैठा है या बुरी सिचुएशन में बैठा है। कुछ सिम्टम मैंने आपको शुरू में ही बता दिए हैं
कि आप कैसे जान सकते हैं अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप इन सब चीज़ों को मैच कर सकते हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में बोली कि क्या ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या ये चीज़ें नहीं हो रही। तो वहीं से आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर पाएंगे। राहु कन्फ्यूज़न भी है, राहु चोरी भी करा देता है, चोरी की सोच देना भी राहु है, अचानक से कोई भी ख्याल आना राहु है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो आप कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, 12 राशियों का गोचर कैसा लगा, राहु के बारे में जो मैंने डिटेल में आपको बताया वो कैसा लगा, ये सब डिटेल में मैंने आपको बताया। आप अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें, अपने इंपॉर्टेंट कमेंट ज़रूर मुझे करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलता है, हमें इम्प्रूवमेंट हम करने की कोशिश करता हूं मैं और ज़्यादा कि आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी या जेमस्टोन से जुड़ी किसी वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव।